इस क्लास के थ्रू मैं आपको हाउ टू टॉक नहीं सिखाऊँगा, इस क्लास के थ्रू मैं आपको ये सिखाऊँगा कि आप सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लो, मैं आपको ये 14 डेज़ का चैलेंज ही समझ लो आप इसको, ठीक है? इसमें आपने क्या करना है, अपने मोहल्ले का या अपने कॉलोनी का जहाँ भी आप रहते हो, एक बंदा उठाओ, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, यानी कि इतना स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रिक्ट पर्सन, ठीक है? जो इतना स्ट्रिक्ट हो कि उससे कोई भी नहीं बात करता, वो मतलब घमंडी, जो भी आप समझना चाहो, उसके लिए ये ट्रिक काम करने वाली है कि वो बंदा आपसे कैसे बोलेगा और अच्छे से बोलेगा, हँस के बोलेगा। ये ट्रिक मैंने खुद आज़माई है और मेरे मेरे केस में ये काम कर गई, तो मैं होप करता हूँ आपके केस में भी काम कर जाए, ठीक है? तो पहली ट्रिक आपने क्या करना है, आपने जब भी उसको देखना है, आपने उसको करनी है ग्रीटिंग्स, ठीक है? ग्रीटिंग्स करनी है, आपने ज़्यादा उसके पास कुछ खड़ा नहीं होना, कुछ नहीं होना, बस आपको उसको ग्रीटिंग्स करनी है एक बार, दिन में एक बार उसको कर देना। 14 दिन का है, मतलब कि उसको सामने आपको डेली जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक बार चले गए। सुबह आपने उसको देखा, ग्रीटिंग्स करी, मॉर्निंग में कर दी और इवनिंग में कर दी, या जहाँ भी मिला तो दोनों में से, जैसे सुबह नहीं मिल पाया, दोपहर में कहीं मिल गया तो कर दी। आपने ग्रीटिंग्स कर दी, ठीक है? और कोशिश करना जो उसके आमने उसके कोशिश करना कि अगर वो झुंड में हो, यानी कि ग्रुप में हो, तो और अच्छी बात है, क्योंकि यही तो हमारी ट्रिक का मेन मुद्दा है। अकेले में हो तो वो भी ठीक है और ग्रुप में हो तो भी ठीक है। हमें इसको करना है नमस्ते या ग्रीटिंग, जो भी करना है आपको, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, जैसे बोलो, तो ग्रीटिंग्स आपने कर दी। ग्रीटिंग्स करने के बाद क्या होगा, वो तो भैया स्ट्रिक्ट बंदा है, वो तो घमंडी टाइप का बंदा है, वो ग्रीटिंग्स का जल्दी जवाब नहीं, तो वो कैसे बोलेगा? सपोज आपने बोला गुड मॉर्निंग, तो कैसे बोलेगा? हाँ गुड मॉर्निंग। तो इस तरह का उसका रिएक्शन होगा। क्यों? वो स्ट्रिक्ट बंदा है। ये डे 1 हो गया। अब डे 2 है, वो ग्रुप में था, सही, ठीक है? इस वाले केस में हम ग्रुप में लेके चलेंगे, और अकेले में भी जैसे आपको ले चलना है, तो ग्रुप में था, हमको सबसे ही करना है गुड मॉर्निंग। सबसे करा हमने, उससे भी कर लिया, तो उसने भी हमसे कर लिया गुड मॉर्निंग। सेकंड डे सेम प्रोसीजर, ये जो हमें करना है गुड मॉर्निंग वाला, ग्रीटिंग्स वाला, ये करना हमें 7 दिन। अब 8वें दिन क्या होगा, वो बंदा जहाँ खड़ा होगा, आप वहीं से जा रहे हैं, उसको पता है ये आएगा, क्योंकि उसने 7 दिन ऑब्जर्व कर लिया, ये मेरे से ग्रीटिंग्स करता। अब ये 8वें दिन बंदा आएगा और ये मेरे से ग्रीटिंग्स करेगा। 8वें दिन आपने क्या करना है कि उससे ग्रीटिंग्स कुछ उसको इग्नोर ही कर देना है। अगर वो ग्रुप में है तो बाकी सबसे करनी है, इससे नहीं करनी है, और अगर अकेला है तो भी इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है? पर अगर ग्रुप में है तो वो याद रखना कि बाकी जो बंदे हैं उनसे हमें करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में आप सबको इग्नोर कर दो, नहीं, उनसे करना है, चाहे मूड जैसा भी हो, अच्छा हो गंदा हो, बस उस बंदे को छोड़कर हमें बाकी सबसे ग्रीटिंग्स कर लेनी है, ठीक है? सेम प्रोसीजर हमें 8वें दिन भी करना है। अब क्या होगा, 7वें दिन तो सपोज वो समझेगा कुछ ठीक है, 8वें दिन क्या होगा, हमने जो सेम चीज़ करी, हमने बाकी सबसे ग्रुप में करी या इसको इग्नोर कर दिया, 2 दिन ये आपके बारे में सोचेगा। 2 दिन ये आपके बारे में जब ये सोचेगा, तो इसके दिल में जो है आपके लिए जगह बन चुकी है, यानी कि जो वो दिल था, वो उसके दिल में आपके लिए ये दिल है, सेब नहीं है कहीं, सेब समझो। तो उसके दिल में आपके लिए जगह बन गई कि भाई इस बंदे को, यार इसने मेरे से डेली करी और आज सबको करी पर मेरे को नहीं करी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब 9वें दिन हमें क्या करना है, 9वें दिन हमें आना है और इससे भी करनी है और सबसे भी करनी है, और सबसे पहले इससे करनी है और हंस के करनी है इस बार हमें इससे हंस के करने के बाद क्या होगा, इसको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हाँ, ये मेरे को इग्नोर नहीं कर रहा है, ये कुछ वजह से जो है वो भूल गया होगा, तो इसने मेरे को इग्नोर नहीं करा है, इसने मेरे को गुड ग्रीटिंग्स कर ली है भाई, और सबको करी और मेरे को भी करी। अकेले में मिले तो अकेले में भी कर लेना, बस 10, 11 ये दिन इसके साथ ग्रीटिंग्स करनी, 12 को फिर नहीं करना, और फिर वही प्रोसीजर, और 13 को और 14 को कर देना, बस हो गया खेल खत्म। कोशिश करना कि 12 तारीख को, जैसे आप 11 तक करोगे, तो 11 तारीख को जब इससे ग्रीटिंग्स करो तो इसको कुछ और भी बोले, जैसे ग्रीटिंग्स के साथ गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, थोड़ा हंस के मुंह पे स्माइल के साथ, तो उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि जो हमें कई चीज़ हमें लगती है ना कि वो बाहर से बहुत स्ट्रिक्ट, एकदम कठोर है, एकदम मतलब अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट कि आप सोच भी नहीं सकते कितना सॉफ्ट है। ये मैं रियल लाइफ में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, 35 का हो गया हूँ मैं, पर 35 के बाद जो एक्सपीरियंस है मेरा वो बहुत कमाल का है, कि मैंने इतने इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बंदे देखे हैं, और जो अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं कि कोई इनको सोच नहीं सकता। वो कई बार तो बंदे देखने में ऐसे लगते हैं कि भाई ये देखते ही खा जाएगा ये, पर वो इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनका कोई क्या ही बोले उनका। हमें ये करना है 14वें दिन के बाद, वो आपका दोस्त
और बात खत्म। फिर आपने हैप्पी दिवाली जो करना है वो कर लेना, ग्रीटिंग्स कर लेना। तो आगे और बताओ आपको और क्या सीखना है, मेरे को बताना, मैं सिखाऊंगा तुमको।